ओम बड़ महामति सूर्य बड़ादित्य महान असि महस्ते सतो महिमापनः यथेता देव महान असि यथेता देव महान असि। ओम। यह मंत्र अथर्ववेद के 20वें अध्याय से है। 58वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। अथर्ववेद में कांड है, जैसे रामायण में कांड है, तो कांड भी एक अध्याय ही होता है। और ये मंत्र बहुत ही सुंदर है। इसमें परमात्मा के बारे में बताया गया। परमात्मा को सूर्य नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। सूर्य का अर्थ होता है स्वयं से ही जो सत्ता है, जो स्वयं सत्ता है, सारे संसार को जो बनाने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, कर्मों का फल देने वाली है और हम सभी को वेद ज्ञान भी देने वाली है। जब ये संसार परमेश्वर बनाता है तो बनाते के साथ ही जब मनुष्य तैयार हो जाते हैं, जैसे सबसे पहले उपभोग की सामग्री बनती है। इसका कैसे पता चलता है? बालक पीछे जन्मता है, पहले बालक माँ के आंचल में दूध बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बालक का जन्म हो जाता है वैसे ही बालक की माँ के आंचल से दूध चूना प्रारंभ हो जाता है। इसी से पता लग जाता है हमको कि जैसे ही दूध बना, क्योंकि अगर वो दूध पहले न बनाता तो बालक पीता क्या। इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि में सबसे पहले हमारी उपभोग की सामग्री, ये अन्न, फल, फूल, मेवे आदि बनाए। उसके बाद में सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों को बनाया। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जो परमेश्वर है वो तो उत्पन्न होता नहीं, वो कारण है, अनादि कारण है। अनादि कारण और अंतिम कारण है, उसके पीछे कोई कारण नहीं। इसी प्रकार से जीवात्मा भी कभी बनता नहीं है और कभी मिटता भी नहीं है। ये गीता भी हमको कह देती है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत न शोषयति मारुत। नहीं छिन्दन्ति शस्त्राणि, उस आत्मा को शस्त्र भी नहीं बींध सकते और काट सकते। नैनम दहत पावक, उसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उसको जल गीला कर नहीं सकता। और नैनम दयन्ति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। ऐसी आत्मा है और ऐसा ही परमात्मा भी है। तो दो कारण निकल करके आ गए सृष्टि के बनने में। एक तो ईश्वर जो अनादि है, जो हमेशा से है। एक आत्मा भी हमेशा से है, ये भी ईश्वर से निकलती नहीं है, ये अपने आप से ही है। बहुत सारी आत्माएं, ईश्वर तो एक ही है, आत्माएं अनेक हैं और सबके अपने अपने कर्म है, अपना अपना स्वभाव है। लेकिन ईश्वर का अपना एक अलग स्वभाव है। अगर ईश्वर में से आत्मा को अगर ईश्वर का अंश कह दिया जाता तो ईश्वर वाले पूरे कंटेंट्स आत्मा में होने चाहिए। जैसे इस जल के गिलास में से अगर एक जल की बूंद लेंगे तो जो कंटेंट्स जल के गिलास में बने वे ही जल में होने चाहिए, लेकिन ऐसा आत्मा में नहीं है। आत्मा अल्पज्य है, आत्मा एक देशीय है, आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ईश्वर सब जगह भरा हुआ है, उसको आना जाना नहीं होता। स्वयं ईश्वर ने ही ये बात को बता दिया। तो इस मंत्र में क्या कहा है इसको समझते हैं। हे चराचर, सूर्य अर्थात हे चराचर के प्रेरक परमात्मन आप बण निश्चय करके महान हैं। हे ईश्वर, आप इस संसार को बनाते हो, आप निश्चय से ही महान हो। क्योंकि कोई भी कर्ता, कोई सृजन कार्य ऐसा करता है जिससे लाभ हो, तो उसने अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए सृष्टि को बना दिया। इसीलिए प्रभु आप महान हो। सृजनकर्ता को महान ही कहा जाता है। समाज के काम में अगर कोई निर्माण कार्य अपना देता है, किसी भी चीज की आहुति लगा रहा है, तो वो व्यक्ति महान कहलाता है। लेकिन परमेश्वर तो समस्त ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है, इसीलिए सारे जड़ और चेतन सब उसी की महिमा है, इसीलिए परमेश्वर महान है। फिर कहा आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है अवखंडनीय, उसका कोई कभी नाश नहीं होता, उसका खंड खंड नहीं हो सकता। खंड खंड उस वस्तु का होगा जिस वस्तु के भीतर, जैसे अब हम हैं, हमारा जो शरीर है हमारा खंड खंड हो जाएगा, लेकिन आत्मा का खंड खंड नहीं होगा। ऐसे ही ईश्वर भी है। तो इसको इसलिए आदित्य अर्थात अविनाशी परमात्मा। आप बट ठीक ठीक
महान अर्थात पूजनीय हैं। हे प्रभु, आप चराचर जगत के निर्माता होने से आप महान हैं और साथ साथ आप अविनाशी भी हैं। आप कभी भी न तो जन्म लेते हैं न कभी मृत्यु में पड़ते हैं, लेकिन जीवात्मा अल्पज्यता के कारण अविद्या में ग्रसित होता है और बंधन और मोक्ष दोनों कामों को करता है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण है, इसलिए उसको न तो शरीर में आने की आवश्यकता और न शरीर से जाने की आवश्यकता, क्योंकि जाना आना वहां होता है जब कोई वस्तु एक जगह हो। जैसे मैं यहाँ हूं तो घर में नहीं हूँ, घर में होती हूँ तो यहाँ नहीं होती हूँ। ईश्वर घर में भी है और यहाँ भी है, इसलिए सब जगह एक रस होकर के एक ज्ञान से वो ठहरा हुआ है, विद्यमानता उसकी है। इसीलिए आप उस चीज का पता लगाने के लिए अमेरिका के जो लोग हैं उनके भीतर भी इसी तरीके का ज्ञान भर रहा है, वो जैसा हमको हो रहा है। वो उनके भी बच्चे उसी तरह होते हैं, हमारे भी बच्चे उसी तरह होते हैं, हमारे भीतर भी उसी तरीके का ज्ञान होता है जैसा उनके यहाँ। हर कोई अपना बचाव करता है। ये सब एक रास्ता जो हो रही है वो सब ईश्वर के कारण हो रही है। ईश्वर ने हमारे साथ में इस तरीके का बंधन किया हुआ है। तो मंत्र में क्या कहा है? सत्य स्वरूप आपकी महिमा का प्रभाव महा बड़ा पनस्ते बखान किया जाता है। इसलिए हे देव गुण युक्त प्रभु, अद्धा निश्चय करके महान असी आप बड़ों से भी बड़े, इस बात को 3 बार रिपीट कर दिया गया है। तो कोई तो कारण है, हम ईश्वर को भूले रहते हैं। सब उसी की महिमा का प्रताप है, उसी के कारण हम यज्ञ में आहुति भी लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर ईश्वर हमारे हाथ नहीं बनाता तो हम आहुति लगाते नहीं लगाते। अगर ये सामग्री नहीं बनाता तो हम ये सामग्री लगाते। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक सांस भी हमारी अपनी अपने लिए नहीं है, नहीं तो आदमी कोई कभी मरे ही नहीं संसार में। तो ईश्वर को फिर भी क्यों भूल जाते हैं हम? इसीलिए कहते हैं उस ईश्वर को और मृत्यु को हमेशा याद रखो। कभी भी तो हम जा सकते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को सामने रख लेता है, हम कभी भी जा सकते हैं। वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, गलत बोलेगा नहीं, गलत उसका कोई भी व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ में नहीं होगा। सब में एक आत्मा का वास वो समझेगा, क्योंकि वही परमात्मा है जो सबके भीतर है। आपके भीतर भी वही है, इनके भीतर भी, मेरे भीतर भी एक ही परमात्मा है। अगर आप उसको 2-4 विभागों में बांट दोगे, है ना, तो फिर आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि 2-4 अगर हो जाएंगे तो वो एक देशी हो जाएंगे, वो सर्वदेशी सर्वव्यापक नहीं हो सकते। ये वेद विज्ञान की बात हमको सिखा रहा है। एक ही परमात्मा है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमे उच्चतो, न षष्टम न सप्तम न अष्टमो न नवमो उच्यते। अर्थात वो परमेश्वर कैसा है? एक ही है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नहीं होता। हाँ, हम उसकी जो प्रतिमाएं बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि एक ईश्वर होते हुए उसके नाम बहुत सारे हैं, और जितने भी नाम है उस ईश्वर के गौणिक नाम है, कुछ मुख्य नाम है। अर्थात जैसे शिव नाम है उसका एक, ठीक, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो एक ही ईश्वर का शिव नाम भी है, क्योंकि वो सबका कल्याण करता है। जैसे उसका नाम है एक ब्रह्मा, कि एक ही ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा अर्थात सारे संसार को बनाता है, जो सृजन कार्य करता है वो ब्रह्मा होता है। ऐसे इसी प्रकार से विष्णु, जो सारे संसार में व्यापक होकर के रहता है, सबका आधार बना हुआ है, छत बना हुआ है, मध्य में भी वही है। ऐसा परमेश्वर जो व्यापक होकर के सबकी गतिविधि पर नजर रखा हुआ है, सभी जीवों का यथावत न्याय संगत कर्मों का फल देता है, ऐसा ईश्वर एक ही है। 10 8 10 नहीं है, बस क्या कहा गया? गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर, गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक। जैसे आपके भीतर क्या गुण है? कोई गुण कहते हैं विशेषता को, कि आप नित्य प्रति मंदिर में सुबह सबसे पहले आते हो, आपके भीतर ये गुण है। आपके भीतर क्या गुण है? कि आप 2-4 लोगों को और बोलते हो कि मंदिर आया करो, ये विशेषता है। और कर्म क्या है? धर्मयुक्त कर्म करना। और स्वभाव क्या है? कि मुझे हवन करना ही करना है, मेरे स्वभाव में ये रची बसी है, मैंने बचपन से यही सीख रखा है। माता पिता के में यहाँ मैं जब से जन्म लिया है मैं तब से देख रहा हूँ, ये काम मुझे करना ही करना है। स्वभाव में कोई एक और चीज है, स्वभाव में कभी अंतर नहीं पड़ता। विशेषताएं में कभी कभी हो जाता है, व्यक्ति आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, और कर्म में भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ यही बताया गया कि हे दिव्य गुण युक्त प्रभु, निश्चय करके महान असी आप बड़ों से भी बड़े हो। इसीलिए प्रभु हम आपकी ही स्तुति करते हैं, आपसे ही प्रार्थना करते हैं और आपकी ही उपासना करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब आपके ही, जैसे कहते हैं ना हाथी के पैर में सब आ गया, प्रभु आपके ही अंदर से ये निकले हैं। देवी देवता हमारे 33 प्रकार के देवी देवता बताए जाते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो हमें कोटि का अर्थ प्रकार लेना चाहिए। यहाँ पर 33 के भीतर हमारे 12 तो आदित्य आ जाते हैं जो 12 मास हैं, 11 रुद्र आ जाते हैं,
जैसे 5 प्राण हो गए, 5 उपप्राण हो गए, है ना। एक जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो रुलाता है, तो जीवात्मा चेतन है, जिसमें 32 तो हमारे जड़ पदार्थ हैं, है ना, और 33वां जीवात्मा और 34वां परमात्मा। ये शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ये व्याख्यान आता है। तो वहां पर कहा है 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, कितने हो गए भाई साहब? 12 11 23 हो गए, और 8 वसु जोड़ दीजिए इसमें, 31 हो गए, और 32वां जीवात्मा हो गया, और 33वां परमात्मा हो गया, और विद्युत अर्थात प्रजापति, ये ऊर्जा संसार की विद्युत, इंद्र भी बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये 34 देवों का वर्णन वहां पर मिलता है हमको, और 33 देवों का वर्णन अनेक अनेक शास्त्रों में मिलता है। तो जो 34वां देव कहा उसको ईश्वर कहा। तो कहा हे चराचर जगत के प्रेरक, धारक, पालक, पोषक, रक्षक सूर्य परमात्मा, आप निश्चित रूप से महान हैं। हे अविनाशी अखंड, आपका खंड खंड नहीं होता, अविनाशी आपका नाश नहीं होता, अद्भुत स्वरूप परमेश्वर, आप ही संसार में सबसे अधिक पूज्य और वंदनीय हैं। कोई सबसे अधिक पूज्य कौन हो सकता है? जीवात्मा तो सबसे अधिक पूज्य नहीं हो सकते, ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य अनंत है। आप ही संसार में सबसे अधिक पूज्य व वंदनीय हैं, अर्थात ठीक ठीक प्रकार से सर्वदा सर्वत्र पूजा करने के योग्य हैं, सत्कार सम्मान करने के योग्य हैं। हे प्रभु, संसार के समस्त ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा जनों ने व बड़े बड़े विद्वानों ने आपकी परम सत्ता को स्वीकार करके आपकी ही महिमा का गुणगान किया है। इसलिए हे सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्राण स्वरूप परमात्मा, आप ही निश्चित रूप से संसार में सबसे बड़े हैं, सबसे महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ही प्राणी मात्र के सुखदाता एवं दुख हरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे नाथ, आपसे ही परम शांति, परम सुख की प्राप्ति के लिए वो अपने समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, बारंबार आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभुदेव, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, वो हमें समस्त दुखों कष्टों से पार लगाइए तथा भवसागर से हमारा उद्धार कीजिए। चरवाचर के प्रेरक भगवन, सर्वोपरि तुम सर्व महान, के विधि करूं तुम्हारा वर्णन, पूजनीय अतिशय बलवान। हे अविनाशी परम पिताजी, दिव्य गुणों से युक्त प्रभु, बोलिए। हे अविनाशी परम पिताजी, दिव्य गुणों से युक्त प्रभु, तेरी महिमा है अति भारी, विमल शरण में मुझे रखो, विमल शरण में मुझे रखो, शुद्ध शरण में मुझे रखो। हे प्यारे पिता, प्रातः काल की पावन मधुर बेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति।